ब्रेकिंग जैन न्यूज। उत्तर प्रदेश के कानपुर में विराजमान परम पूज्य मुनि श्री सुधा सागर जी महाराज ने कहा कि आज शादियों में जो महिला संगीत होता है वह शुभ नहीं है, अपितु है अमंगलकारी। लीजिए सुनिए। आज महिला संगीत बहुत फुअड़ हो गया, अशुभ हो गया। आज बच्चे बच्चियां दिन की शादी है, वे ही खुले रूप में नाच करते हैं। उधर सब बुजुर्ग बैठे हैं, सब कुछ बैठे हैं। अब शगुन है। जिनकी शादियों में आज का महिला संगीत होता है, उनकी जिंदगी में कभी ना कभी अमंगल होगा ही होगा। महिला संगीत अमंगलकारी हो गया, आज का शगुन नहीं रहा। नियम से कहीं ना कहीं किसी न किसी रूप में एक दूसरे के ऊपर कहीं ना कहीं लांछन लगाएंगे। एक दूसरे की जिंदगी में अपशगुन होगा। ये आजकल हमारे सामने में प्रैक्टिकल भी हमने किया। दो चार परिवार ऐसे आए जिन्होंने एक दूसरे के ऊपर संदेह व्यक्त किया कि हमें अपने पति पर संदेह, हमें पत्नी पर संदेह। तो मैंने उनसे एक ही पूछा, तुम्हारी शादी में महिला संगीत हुआ था? तो महिला संगीत में आप दोनों नाचे थे? बोले हाँ साहब। सामने सब लोग बुजुर्ग बैठे थे? बोले हाँ साहब। मैंने कि बस वही अपशगुन है जो आज तुम्हारी जिंदगी को बर्बाद कर रहा है। दूसरी बात, जितने उस समय के जो परिणाम होते हैं वो देखने वालों के भी परिणाम अच्छे नहीं होते। आज का महिला संगीत इतना वासनामय होता है, इतना अश्लील होता है कि जो जिन बड़ों के मन में आशीष के भाव आना चाहिए, पवित्रता के भाव आना चाहिए, उनके मन में भी बुरे भाव आ जाते। बच्चे बच्चियां, शादियां जो हो रही हैं, वे बड़े बुजुर्ग के सामने बच्चे बच्चियां हैं। बच्चे बच्चियों के दृश्य को देखकर, बच्चे बच्चियों के नाच को देखकर, बच्चे बच्चियों की प्रस्तुतिकरण देखकर यदि बड़ी उम्र वालों के मन में विकार भाव आ जाए, समझ लेना वह कार्यक्रम अब शगुन हो गया। रिपीट करता हूं, बच्चों का कार्यक्रम है, इस ढंग से प्रस्तुत किया गया कि बड़ी उम्र वालों के मन में भी विकार भाव आ गया। नियम से समझ लेना अब शगुन हो गया, जहां पवित्र भाव रहना चाहिए था। क्योंकि वो रंग महिला संगीत में प्रस्तुतिकरण ही ऐसा किया गया, जिस प्रस्तुतिकरण को देख करके, उनके हाव भाव, उनकी वेशभूषा देखकर बड़ी उम्र वालों के परिणाम भी विकृत हो गए। क्योंकि बड़ी उम्र वाले लोग कोई महाराज नहीं बैठे, बड़ी उम्र वाले लोग कोई मुनि महाराज नहीं हैं, वो भी हैं तो गृहस्थी हैं। और उनकी वेशभूषा देखकर, नाव वाव देख करके बड़ों के मन में विकृति आ गए। महानुभाव, हजारों अपशगुन में सबसे निकृष्ट अपशगुन माना जाता है, क्योंकि बड़ों के मन में तो ये परिणति हुई। तो मैंने कि यही अपशगुन है। इसलिए महानुभाव, मैं अपने भक्तों से विशेष रूप से कहना चाहूँगा, दूसरों के लिए मनाही नहीं है कि अपनी शादियों में महिला संगीत बंद कराएं, पुरुषों का प्रवेश वर्जित कर दो। क्योंकि आज की दृष्टि बहुत अच्छी नहीं है। कितनी भी उम्र वाला क्यों ना हो, विकार भाव कभी ये नहीं देखता है कि सामने कौन है। विकार तो विकार ही होता है। इसलिए महिला संगीत टोटल बंद कर देना चाहिए। दूसरी बात है,
विशेष रूप से एक्टरों को कभी नहीं बुलाना। एक्टरों को बुलाना सबसे बड़ा अपशगुन माना जाता है, क्योंकि हमारे ज्योतिष शास्त्रों में आया कि जो इस प्रकार के किसी का भी कैसा भी मानसिक आदि कैसा भी चारित्र का कोई ठिकाना नहीं है, ऐसा व्यक्ति यदि किसी शुभ कार्य में आता है तो वो शगुन नहीं माना जाता। इसलिए उन एक्टरों को तो कभी भूल करके भी संगीत के कार्यक्रम में नहीं बुलाना। वो महिला संगीत है, और उस संगीत में यदि कोई हीरो हीरोइन आए हैं, समझ लेना उनकी जिंदगी में ऐसा अपशगुन होगा कि उस समय महाराज का आशीर्वाद भी काम नहीं करेगा, धर्म भी काम नहीं करेगा, और दोनों की जिंदगी नरक बन जाएगी बहुत बड़ा। इसलिए आज के कार्य प्रश्न के अनुसार आपको 3 मोटिवेशन दिए। पहला, महिला संगीत नहीं करना, पुरुषों की उपस्थिति उसमें वर्जित होना चाहिए। दूसरा, जो बुजुर्ग महिलाएं हैं, जो बच्ची से बड़े बच्चे से बड़ी उम्र वाली हैं, उन महिलाओं का उपस्थित रहना जरूरी है, और वो महिलाएं ही आशीष भजन गावें, आशीष पर उनके भजन हो जिसमें आशीष हो, अनुभव हो। तीसरा मोटिवेशन, किसी हीरो हीरोइन के लिए कभी नहीं बुलाना चाहिए। उसमें किसको मुख्य अतिथि बनाना? जो तुम्हारे परिवार में, जो तुम्हारे रिश्तेदारों में, जो तुम्हारी समाज में सबसे ज्येष्ठ महिला हो, उस दादी को उसका मुख्य अतिथि बनाना चाहिए। घर में भी हो सकती है, उसका सब लोग सम्मान करो, वर वधू दोनों पक्ष उसका सम्मान करो, उसको मुख्य अतिथि बना के बैठा लो। तुम्हारे पास नहीं हो तो रिश्तेदारों में देख लो, रिश्तेदारों में नहीं हो तो समाज में देख लो, उसको उस दिन का मुख्य अतिथि बनाओ, और वो मुख्य अतिथि बन करके बैठे तो फिर ऐसे महिला संगीत को हम भी आशीर्वाद देते हैं, करना चाहिए।